सावधान। सुदीप जी, इसको ऑन करना पीपीटी के लिए। ओके फाइन, ठीक है। सावधान। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहूणं हेसो पंचणमो यारो सवपवपणासणो मंगलाणं च सव्वेशं पडवं होहि मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। भरत भूमि है धर्म भूमि है यहाँ तीर्थंकर आते हैं तारण तरण स्वयं तीरते भविजन भी संग तीर जाते हैं। मुनिराजों की आत्म साधना भूमि तीर्थ बन जाती है जिन वाणी भी युगो युगो तक संतों के गुण गाती है। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। क्योंकि ये युवाओं की क्लास है उस हिसाब से टॉपिक लिया गया है। वो भैया को आगे बुला लो, सबसे छोटे भैया है। हाँ, यहाँ आगे फर्स्ट आ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ। छोटे बच्चे जो भी हैं उनको यहाँ फर्स्ट रो, ये आपके लिए खाली है। ओके, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट। ओके, सो इस दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट टास्क अगर कोई है तो वो खुद के साथ रहना, यानी अपने साथ रहना सबसे डिफ़िकल्ट है। और एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इजी। ये सबसे इजी भी है। उसका रीज़न हम फाइंड आउट करते हैं कि ये डिफ़िकल्ट क्यों है। क्योंकि हम देख रहे हैं अभी हम कहाँ पर हैं, तो हमें लग रहा है हम ज्ञानोदय में हैं, हम भोपाल में हैं। जैसे मैं अभी प्रवचन कर रहा हूँ तो प्रवचन में है, राइट। कोई बिजनेस में है, कोई दूसरी कंट्री में है, या कोई ना कोई कहीं ना कहीं लगा हुआ है। अपने साथ कौन है? और वो साथ में रहते हुए भी अपने साथ नहीं है। अब ये कला जो जैन प्रिंसिपल्स हैं, जैन डॉक्ट्रिन है, जो हमारे आचार्य भगवान ने कही है, इतने सरल तरीके से बताई है, अगर हम उसको प्राप्त कर ले तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। जो हमें ये नरभव मनुष्य गति मिली है ये सफल हो सकता है। बट हम में ये फाइंड आउट करें कैसे कि मैं अपने साथ रहूं कैसे, और अपने साथ रहने का मतलब क्या होता है। क्यों मैं अपने साथ नहीं हूँ क्या, तो उसका अर्थ क्या है, और हूँ तो कैसे हूँ और नहीं हूँ तो कैसे हूँ, और उसकी प्रोसेस क्या है। यदि मैं कह दूँ कि हाँ आत्मा आत्मा में है तो वो डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो आचार्य भगवान ने उसकी प्रोसेस भी लिखी है। और अपने साथ रहना आसान भी नहीं है, बिकॉज क्योंकि हम कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। जैसे हम कुछ नॉर्मल लॉजिक से आगे बढ़ते हैं सो दैट हम उस वस्तु व्यवस्था तक पहुंच सके कि आखिरकार प्रोसेस किया है। अगर मैं डायरेक्ट आपको कह दूं तो शायद वो चीज़ डाइजेस्ट ना हो, ज्ञान में वो चीज़ समझ में आ जाएगी, बट वो श्रद्धान का विषय इसलिए नहीं बन पाएगा। द रीज़न इज़ क्योंकि वी आर सो मच ऑक्यूपाइड इन पर समय, जो बाहर की चीज़ें हैं, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, उसमें इतना उलझे हुए हैं। बेसिकली नौ कर्म में इतना उलझे हुए हैं कि हमें खुद के साथ सोचने का टाइम ही नहीं है, हम अपने साथ रहने का समय ही नहीं है। ये 4 दिन भी ऐसे निकल जाएंगे और हमें लगेगा व्हाट हैपन, क्या हुआ, अच्छा हुआ, बट व्हाट अबाउट यू, आपने क्या सोचा उस बारे में। तो विल गो बाय द प्रोसेस, हम प्रोसेस से जाएंगे। और जितने विद्यार्थी हैं उसकी मुख्यता से भी किस तरीके से जैन प्रिंसिपल्स को समझा जाए। ये कोई
क्या कहते हैं, धर्म नहीं है, ये तो वस्तु व्यवस्था है। जो इसको प्राप्त कर लेगा उसका जीवन सहज शांतिमय सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे पास ही प्राप्त है, और जो प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है वी आर इनकम्प्लीट, मुझे कुछ चाहिए, और उस चाहिए के चक्कर में, है ना, एक होती है नीड, एक होती है इच्छा। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड इच्छा, है ना, डिज़ायर्स होते हैं। तो हम उसको प्राप्त करने के लिए जो मेरे पास ऑलरेडी है, क्या कि मैं सुख स्वभावी हूँ, सुख मेरे अंदर ही है। जब मुझे ऐसा नहीं पता होने की वजह से, ऐसा अज्ञानता की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ पाऊँ, कुछ प्राप्त कर लूँ, या तो कुछ अच्छा इंजीनियरिंग करके, MBA करके, CA करके, और वॉटेवर जो भी हमें चाहिए, ये प्राप्त करके, रोल्स रॉयस लेके, या फॉरेन ट्रिप करके, या फिर फला फला व्यक्ति से मेरा कांटेक्ट हो जाए तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। और ये बड़ी विचित्रता है। पीपल जनरली लाइक द थिंग्स विच दे डोंट हैव। मतलब हमें वो चीज़ें पसंद आती है जो हमारे पास नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है जो हमारे, आप देखना, नोटिस करना, आपको वो चीज़ पसंद आएगी, आप वो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है। और जो हमारे पास है, कहा ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसकी हमें वैल्यू नहीं है। जैसे ब्रीदिंग है, जो हमारे पास जो एकदम नीड वाली चीज़ है, ब्रीदिंग के बगैर इंसान इस गति में कैसे रहेगा। सो वो उसकी वैल्यू नहीं है। हवा फ्री में मिलती है, वाटर फ्री में है, एयर, जो भी चीज़ें हैं फ्री में है, लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं करते। तो हम किसकी वैल्यू करते हैं कि जो हमारे पास नहीं है, नेचुरली जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, उसको आर्टिफिशियल वे से प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, जो भी चीज़ें हमें, रोबोट चाहिए, और हमें तरह तरह की चीज़ें चाहिए। मतलब हमें वो चीज़ चाहिए जो हमारे पास नहीं है। आप लोग समझ पा रहे हैं कि हमें जनरली वो चीज़ चाहिए होती है जो हमारे पास है नहीं, और उसकी प्राप्ति के लिए हम न जाने क्या क्या चीज़ें करते हैं। अब देखिए, छैडाला जी का जो पहला पद है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया, सभी को याद ही है, हम एक साथ बोलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए और हमारे पास क्या है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। इसका अर्थ तो सभी को पता ही है कि संसार में कितने जीव हैं, अनंत जीव हैं, सब दुखी हैं, और क्या चाहते हैं, सुख को चाहते हैं। अब वो सुख कहाँ से चाहते हैं, जो अभी हमारा डिस्कशन चला, वो इसी आधार पे कहा गया था कि जो हमारे पास नहीं है उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, और जो है उसका हम भोग नहीं करना चाहते। अब क्या है हमारे पास और किसको भोगा जा सकता है, इसका डिस्कशन हम करेंगे। हमने देखा होगा, अभी इसको प्रैक्टिकली समझते हैं हम। ये जो अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, तो हमारे पास कौन सा इन्वेस्टमेंट है, द वेरी प्रेशियस, जो प्रेशियस चीज़ है हमारे पास, वो है समय। इस दुनिया में इससे प्रेशियस कुछ भी नहीं है। जैसे आपको क्या लगता है सबसे प्रेशियस क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जीवन में क्या है, गाड़ी, घर, कॉन्टैक्ट्स। अभी बताया ना IAS सर ने कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना, तो कई बार हमें मन में ऐसा लगता है कि बस अब तो काम हो गया। बट एक चीज़ हमें बिल्कुल ये ध्यान रखनी है, उदय के बिगर कुछ भी नहीं होता। जब तक वो उदय हमारे इसमें ना हो, हमारे जीवन में, तो कुछ भी हेर फेर कितना ही कर लें, चाहे हम मोदी जी के पास क्यों ना बैठे हो, लेकिन हमारे उदय को कोई नहीं बदल सकता। अभी पंडित जी साहब ने बताया ना, वो वाघ बगरी वाले जो थे, गया ना कितना, 2000 करोड़। एक आयु का एक क्षण भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। क्या उनके पास डॉक्टरों की कमी होगी, क्या उनके कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे, कुछ तो है। अब इस पर थोड़ा सा केस स्टडी करें, हम अपने लेवल से सोचें। एक होता है हम वैराग्य के एंगल से सोचते हैं, एक हम अपने एंगल से सोचें कि मैं जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अपने समय का, अपने उपयोग का, क्या वो वर्थ है। और मैं ये नहीं कह रहा कि निरर्थक एकदम प्रूफ करना है, यू प्रूव इट, बिकॉज जैनिज्म इज ऑल अबाउट रिसर्च, डिस्कवरी वाला काम है। बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि विषयों में सुख नहीं है। बट ऐसा मुझे तो भाषित होना चाहिए, मुझे तो लगना चाहिए। अब वो कैसे लगे, उसकी कला हम सीखेंगे, क्योंकि ये 4 दिन आप सभी को पता है। बताओ मैं कौन हूँ, मुझ में क्या है, और मैं किससे जानता हूँ। लो 80 नंबर गाथा पूरी तो याद है। जिसको ऐसा पता है, जानता है, मानता है और अनुभव करता है, उसके मोह का अभाव हो जाता है। फिर भी हमारे चेहरे की तो 12 बजी हुई है,
क्यों लगता है ऐसा? व्हाट इज द प्रोसेस? क्योंकि जितने मुनिराज हुए, जितने भगवान बनने आज तक, सबने रिसर्च किया, डिस्कवर किया, बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड कि विश्व में सुख नहीं है, बट मुझे भासित होता है कि नहीं होता। अब हम इसको देखते हैं कि वो व्यक्ति जो चला गया, या कोई भी वैराग्य प्रसंग हम देखते हैं, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ या वॉटेवर, दुनिया में हर न्यूज़पेपर में यही तो लिखा है। बट क्या मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बाहर के उदय हैं वो मेरे हाथ में नहीं है? वो व्यक्ति 1%, जैसे CCD का नाम आपने सुना होगा, कॉफ़ी कैफे डे, मुंबई में बहुत सारे उसके ये हैं। उनके जो ओनर थे उन्होंने सुसाइड कर लिया, समुद्र के किनारे नेक्स्ट डे मिले थे, सुसाइड, अटेम्प्टेड सुसाइड। आप जानते रीज़न क्या था? उनका रीज़न ये था कि आई एम नॉट गुड इनफ। 12,000 करोड़ का टर्नओवर, बट उन्हें ऐसा लगा कि मैं अपने जो सोचता हूँ वो मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं वैसा नहीं हूँ जो अपनी अपेक्षाओं पे खरा उतरूँ। और कुछ नहीं, बस ये थॉट प्रोसेस कुछ चली, और ऑफिस में कुछ कहा होगा और नहीं हुआ होगा, या उनके जो गोल्स होंगे वो कंप्लीट नहीं हुए होंगे, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। व्हाट वाज द रीज़न? आपको क्या लगता है? इस पे आप सोचना, मैं कुछ क्वेश्चन मार्क आप पे रख रहा हूँ, आप इस पे सोचना, व्हाट वाज द रीज़न? क्यों दैट पर्सन हैज़ कमिटेड सुसाइड? व्हाट इज़ द रीज़न वाई? ये जो बाग बकरी वाले थे, उनको कोई बचा नहीं पाया, इतना बड़ा एम्पायर होने के बाद भी। क्या रीज़न होगा? क्या आप कोई बता पाएगा कि क्या रीज़न होगा? आप लोगों में से कोई विद्यार्थी, मैं आप लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। एनीवन, जस्ट रेज योर हैंड एंड आप बता सकते हैं। यस अंकल जी। बहुत अच्छे, कि उन्होंने अपने आप को नहीं जाना होगा और बाहर की चीज़ों में ज़्यादा समय लगाया होगा। और दूसरा ये है कि सेटिस्फेक्शन का जो उनका लेवल रहा होगा वो बहुत लो रहा होगा। ओके। और उनके आसपास जो लोग रहे होंगे वो डिमोटिवेट करने वाले लोग रहे होंगे। ओके, जो आसपास की संगति है बेसिकली, वो उनको कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिला होगा, कोई ऐसा फ्रेंड नहीं होगा, ऐसा कोई गुरु नहीं होगा जो उनको इस तरीके का साथ दे पाए, जिससे कि उनके इस तरीके के थॉट्स ना चले। ओके, और सेटिस्फैक्शन नहीं रहा होगा उन्हें जो चाहिए, या और बिजनेस को ग्रो करना है, सेटिस्फैक्शन नहीं रहा होगा। ओके, और क्या रीजन हो सकते हैं? कोई और बच्चों में से क्या रीजन हो सकता है क्यों ये जैसे डेथ हो जाती है, या फिर सुसाइड कमिट करते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं? अभी भी आपकी बहुत सारे डिज़ायर्स होंगे ना, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। अभी सुनील भाई साहब ने बताया था, एक एज के बाद जाके ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं किया। आपने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा, उनका लास्ट लेक्चर सुनना। उन्होंने कहा कि वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, मैंने अब तक अपने जीवन में जो भी चीज किया है, मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन मैंने अपना समय गंवा दिया। एंड टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, वन इट इज़ गॉन, इट इज़ गॉन। ये एक बार चला गया तो वापस से नहीं आता है। सोचो, करोड़ों का एम्पायर है, लेकिन उस समय नहीं है तो क्या कर सकते हैं? बहुत कीनली, बहुत शांति से इस चीज़ को आप सोचना कि उस व्यक्ति के पास क्या थॉट प्रोसेस नहीं थी, और उसने 12,000 करोड़ कमाने में या 2,000 करोड़ कमाने में क्या इन्वेस्ट किया था। एक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उपयोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया। व्हाट वाज द एंड रिजल्ट? क्या था एंड रिजल्ट? क्या आया? क्या लगता है वो कौन सी गति में गए होंगे? तो इसको आप थॉट प्रोसेस में रखना, पर्सनल लेवल पे जाके सोचना, व्हाट इफ मैं भी यही चीज़ें कर रहा हूँ तो मेरा एंड क्या होगा? तो इसको आप थोड़े से थॉट प्रोसेस से सोचना कि मुझे अल्टीमेटली अपना इन्वेस्टमेंट, यानी अपना समय और अपना उपयोग कहाँ देना है। एंड टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। और अगर ये अपनी एज में समझ में आ जाए, जैसे हम सभी जो हैं, अगर ये एज में समझ में आ जाए, तो हमारी लाइफ ऐसा नहीं कि बाहर की चीज़ें बदल जाएंगी। बस जैन धर्म में एक ही चीज़ बदलता है, क्या? उदय। उदय नहीं बदलता, सिर्फ और सिर्फ मान्यता बदलता है। और मान्यता बदल गई तो उदय में कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। फिर सर पे सिगड़ी जलती हो, चाहे दुनिया में आग लग जाए, चाहे प्लेन क्रैश हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, इट डजंट मैटर। बट फॉर दैट, वो लेवल आने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि ये आखिरकार होता कैसे है, कैसे हो। आज आप इसकी प्रैक्टिस करना कि मैं पूरे दिन इनइफेक्टिव रहूं, किस में? कि मुझे कोई चीज़ प्रभावित ना कर पाए, ना मेरा रूम, ना मेरा जो हम फूड खाएंगे या भोजन करेंगे वो, ना मेरे कपड़े, ना किसी का अप्रिसिएशन, ना किसी का इग्नोरेंस। नो वन कैन डिस्टर्ब मी विदाउट परमिशन ऑफ माई सेल्फ।
मतलब मेरे सिवा मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर विथ योर सेल्फ। जब हम अपने साथ हैं तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमें कुछ अपेक्षा है, कोई हमें पूछे, कोई हमें अप्रिशिएट करे, दो लोग हमें पूछे, हमें अच्छा सा रूम मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, है ना, यहाँ चेयर पे बैठने मिले, ये सब थोड़ी देर का खेल है। ऑल इज़ टेम्पररी, सब कुछ टेम्पररी है। परमानेंट जो है वो है मैं मेरे साथ परमानेंट रहता, 24/7 आई एम विथ माई सेल्फ। और आप नोटिस करना, आप जो हम टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट, अपना समय और उपयोग मुझे कहाँ देना है। तो देखना, जब हम छोटे थे, ये बड़े लोग भी विचार करें, क्योंकि हमने हमेशा ज्ञान के लेवल से तो सोचा है, और ज्ञान में सारी चीज़ें समझ में भी आती है। कौन सी समझ में आती है? कि सब कुछ क्षणभंगुर है, पर्याय एक समय की है, अपने में अपनापन करो, सब सुना तो है। क्या ऐसा भासित होता है? क्या ऐसा लगता है ना? जैसे हम 4 दिन यहाँ पर रहने वाले हैं। अब ध्यान से नोटिस करना, हम सब चीज़ों में, कार्यक्रमों में भाग लेंगे, बहुत उत्साह से भाग लेंगे, लेकिन 4 मिनट अपने साथ नहीं रह सकते। 4 मिनट आंख बंद करके ये नहीं कर सकते क्या कि मैं ही तो मैं हूँ हर जगह। ऐसा फील, ऐसा लगना, ये बहुत क्रिटिकल भी है बट आसान भी बहुत है। क्यों? भोजन के लिए मुझे भोजनालय जाना पड़ेगा, लेकिन खुद के साथ तो मैं हर समय हूँ ना, 24/7 आई एम अवेलेबल, बट आई एम नॉट नोटिसिंग। मैं उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। और ध्यान बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि मैं ही तो हूँ। अब वो मैं कौन हूँ, उस तरफ ध्यान कैसे जाए? क्योंकि जब तक ध्यान पर द्रव्य की तरफ रहेगा, बाहर के अट्रैक्शन में रहेगा, तब तक उसका झुकाव विल इंक्लाइन टूवर्ड समथिंग एल्स, किसी और की तरफ ध्यान रहेगा। अब वो ध्यान अपनी तरफ कैसे आए, उसके लिए आचार्यों ने बहुत सारी गाथाएं लिखी हैं, लॉजिक्स दिए हैं न्याय के ग्रंथों में। तो हम उसका रेफरेंस लेके इस पर आएंगे। और अगर ये 4 दिन में ये बात समझ में आ जाए, जैसे मुझे जितना जितना समझ में आया, माई लाइफ इज़ ईजी, है ना, बहुत ईजी हो जाती है लाइफ, क्योंकि पता है कि उदय के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होनी है। जैसे मैं यहाँ कैसे पहुँचा, तो किसी ने इन्वाइट किया? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा यहाँ रहने का, आने का काल था, तो मुझे कोई इन्वाइट करेगा। डिफरेंस समझ में आया? क्या डिफरेंस है? एक तो ये है कि मुझे किसी ने इनवाइट किया, दूसरा ये है कि मेरा यहाँ आने का, इस समय यहाँ पर बैठने का काल था, तो कोई मुझे इनवाइट करेगा। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में डिपेंडेंसी है, दूसरे में स्वाधीनता है, वस्तु स्वतंत्रता है, कि उदय होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। अभी उदय यहाँ से लेके कहीं और लेके जाएगा, उदय कहीं से फिर मुंबई, फिर कहीं और, फिर कोई और जगह। तो उदय तो अपना खेल, उदय यानी बाहर की जो परिस्थिति होती है, वो तो उदय घुमा रहा है हमें, ट्रेन से फ्लाइट, फ्लाइट से यहाँ, यहाँ से वहाँ, ये तो चलता रहेगा। लेकिन उसके बीच में एक व्यक्ति कॉमन है, इन सब उदयों के बीच में एक है जो टॉर्च लाइट की तरह जो झांक रहा है, जिसको श्रीमद् राजचंद्र जी ने बहुत अच्छा शब्द दिया, अवलोकन। अवलोकन माने टू ऑब्जर्व, देखना उसको, और हम सिर्फ देखने वाले ही रह जाते हैं। आप नोटिस करें ध्यान से, जब आप गाड़ी चलाते हैं, जब हम चलते हैं, आपने कभी नोटिस किया हमारे हाथ दोनों हिलते रहते हैं? कौन हिलाता है वो हाथ? कोई अंदर बैठा है रोबोट, एआई वाला, कि जो हमें गाइड करता है? साइंटिफिकली देखें तो भी ये चीज़ें प्रूफ होती है, बट अभी हम साइंस में नहीं जाएंगे, बट अभी तो हम वस्तु व्यवस्था को समझ रहे हैं। आप नोटिस करना, हाथ हिलते रहते हैं, गाड़ी अपने आप चल रही है, कर कौन रहा है? हाँ, हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, बट वी कांट चेंज इट। आप जब छींक आती है तो आंख बंद करते हैं ना, कौन कराता है ये आंख बंद? आप विदाउट आइज क्लोज किए छींक करके बताइए, कितना नेचुरल है। कफ आता है ना, हमें जो भी नेचुरल हमारे बॉडी के जो चेंजेस होते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम नोटिस करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कितना सिस्टमेटिक है। यौन होता, क्या बोलते हैं उसको, उबासी आती है, तो वो कौन करता है? अंदर कोई बैठा है कि भाई अभी हवा छोड़ो? कुछ तो है, क्या है ये? तो इसको अगर हम देखें तो इसको देख कौन रहा है, कौन है जो इसको जान रहा है? तो वहाँ तक हमें पहुँचना है। तो अगर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, संसार के जितने जीव दुखी हैं और क्या चाहते हैं? सुख को चाहते हैं। और सुख प्राप्त करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। जैसे जो बड़े लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे हम जब एकदम छोटे थे, 1-2 साल के होते हैं, तब हमें ऐसा लगता है मैं चलने लगूँ। वो चल नहीं पाता ना, छोटा बच्चा होता तो काफ़ी प्रयास करता है कि मैं थोड़ा सा टेबल पकड़ के, क्रॉल करके कहीं किसी जगह तक पहुँचूँ। उसे ऐसा लगता है मैं स्पीड से पहुँचूँ। उसे स्पीड क्या ये नहीं पता, बट स्पीड क्या होती है वो उसे पता है। तो जल्दी से पहुँचने की कोशिश करता है, और उसे ऐसा लगता है ये जो बड़े बड़े लोग चल रहे हैं, वैसा मैं चलूँगा ना तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा उसे लगता रहता है। अब आप सोचो कि इतना छोटा बच्चा ऐसा सोच पाता है?
एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि है ना, अनादि की है। कर्ता बुद्धि अनादि की है, वो बाय डिफॉल्ट सभी को होती है। जैसे उसे कुछ हमने छोटी कुछ खिलौना है उसे ले लिया, उसको कहो कि मेरा है, उसकी मम्मी को बोलो कि मेरी मम्मी है, वो उसे डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका ममत्व है, तो वो पुराना चला आ रहा है। अब वो क्या सोचता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो भाई बहन को देखता है, उसके जो सिबलिंग्स होते हैं वो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जा रहे हैं, तो उसे ऐसा लगता है मैं भी स्कूल जाऊंगा, तो प्रैक्टिस करता है, बैग ले लेता है, वाटर बैग लेता है, कोशिश करता है। फिर वो थोड़ा सा स्कूल में आता है तो उसे ऐसा लगता है बड़ी क्लास में जाओ। बड़ी क्लास वाले बच्चे थोड़े फ्री रहते हैं, छोटे बच्चों को तो एकदम पैक करके रखते हैं। फिर वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, इसमें आता है स्कूल में 8, 9, 10th में, तो उसे ऐसा लगता है कॉलेज लाइफ अच्छी है। और कॉलेज लाइफ में आते आते उससे कॉलेज लाइफ, क्योंकि वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, थोड़ी सी फ्रीडम है, क्लास बंक कर सकते हैं, पॉकेट मनी थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। क्या कर रहे हैं हम? हमें वो प्राप्त करना है जो हमारे पास अभी नहीं है, वो इच्छा में। देखो उसने 10th क्रॉस कर ली, फिर उसे जो भी सब्जेक्ट चाहिए था वो मिला नहीं बाई चांस, तो उसने उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया। साइंस चाहिए था, कॉमर्स मिला, कॉमर्स चाहिए था तो फिर कुछ और कर रहा है, जैसा उसको चाहिए था एक्चुअल में उसे मिला नहीं। तो वो क्या करता है, चीज़ें बदल बदल कर इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, अल्टीमेटली हासिल नहीं होता। तो वो क्या करता है, बाहर से बदलता है, या तो कॉलेज बदल देगा, या तो फ्रेंड्स बदल देगा, या सिटी बदल देगा, या तो कंट्री बदल देगा कि हम कोई और यूनिवर्सिटी में, हम हार्वर्ड में जाते हैं, हम ये यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कैम्ब्रिज में जाते हैं। तो वो इच्छा की पूर्ति के लिए जा रहा है कि मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पहुँच गया तो ऐसा हो जाएगा। और अगर आपको बिलीव नहीं होता तो जो लोग कर चुके हैं उनसे पूछिए, जैसे हमारे IAS जैन साहब हैं, है ना, तो अगर वो जिस भी पोजीशन पे हैं, आर यू सेटिस्फाई विद दैट पोजीशन? क्या आप उससे संतुष्ट हैं? या जी जो आपको लगता है कि पैसे से होता है या बड़ी बड़ी गाड़ियों से होता है, जिनके पास है उनसे पूछिए, राइट? तो वो अचीव करने में जो समय गया ना, उसमें सारी इच्छाएं मर जाती हैं। जैसे आप हार्वर्ड जाना चाहते हैं या कोई भी IIMS में जाना चाहते हैं, जब आपकी इच्छा होती है, जब वहाँ तक पहुँचते हैं तब तक तो इच्छाएं मर गई होती है। जब वो वस्तु प्राप्त होती है तब तक तो उसकी इच्छा ही नहीं रहती, या तो वो इच्छा की जो इंटेंसिटी है ना वो कम हो जाती है। तो हम जिस कॉलेज में चाहिए था, चलो कॉलेज में मिल भी गया, फिर सोचते हैं यार पैसा कम पड़ रहा है तो जॉब हो जाए अच्छी सी, तो जॉब आ गई, फिर सोचा शादी कर लें, फिर जो भी हम नाना प्रकार के ये चीज़ें करते हैं, फैमिली, फिर हमने सोचा फॉरेन ट्रिप करें, फॉरेन ट्रिप करके आ गए, फिर चाहिए कि हमें A1 कंपनियां हैं जो है ना, Big 4 कंपनियां हैं, उसमें जॉब मिल जाए, चलो वो भी मिल गया, लाख करोड़ का, 1-2 करोड़ का पैकेज मिल गया। एंड क्या होता है जानते हैं आप? वो क्या चाहते हैं? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला, अल्टीमेटली होता ये है कि वो सारी चीज़ें छोड़ के हिमालय पे ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, या किसी ऐसे मेडिटेशन सेंटर में मिलते हैं, या फिर कोई ऐसे कि उनको पहचान नहीं चाहिए, अब कोई पैसे से लगाव नहीं रहा एज सच, उन्हें शांति चाहिए। तो इतना सारा जो स्ट्रगल किया मैंने, थोड़ी सी स्टोरी लंबी इसलिए की क्योंकि है हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और एट दी एंड जाके शांति तो चाहिए थी, और उसके लिए इतना 10, 15, 20 साल जो हमने लगाया। अब जो जॉब की उसमें भी हम देखते हैं 30 साल निकल जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या मिलता है? नथिंग। जैसे मैं आपसे पूछूं, दही को क्रश करते तो क्या मिलता है? जैसे दही को ऐसे क्या करते हैं, फेंटते ना, तो उसमें क्या निकलता है? कुछ निकलता होगा ना, मक्खन और छाछ और जो भी सारी चीज़ें, जो भी मटेरियल बनता है वो निकलता है। पानी को करे क्रश तो क्या मिलेगा? यश भाई, पानी को क्रश करते तो क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। बताओ भैया, कौन बताएगा, कौन इंटेलिजेंट है? पानी को क्रश करते तो क्या मिलता है? हमें ऐसा लगता है कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलता है, आकुलता मिलती है, फ्रस्ट्रेशन मिलता है, इरिटेशन मिलता है, क्योंकि उसमें से कुछ निकलता नहीं तो हम परेशान हो जाते हैं। अब ऐसे पानी को कौन क्रश करे, ऐसे कौन मथता है? हम पूरे दिन यही करते हैं, पढ़ के भी, शॉप जाके भी, भोजन बना के भी, सारी जो भी चीज़ें करते हैं पानी को क्रश करते हैं, और रात को थक हार के फिर सोचते कुछ भी नहीं मिला। और क्या होता है? इरिटेशन। जैसे हम सोशल मीडिया पे रहते हैं, जो भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, जो भी आप प्रयोग करते हैं, आप देखना एंड में जाके आपको कंपैरिजन मिलेगा, थकावट सी लगेगी। लेकिन आप 2 पन्ने पुस्तक के पढ़ें, स्वाध्याय करें, या कोई अच्छी पुस्तक जब हम पढ़ते हैं उसमें ना रिलैक्स फील होता है। आप थोड़ा सा कंपेयर करके देखना, उसमें थकान लगती है, इससे थकान नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जो थॉट्स की फ्रिक्वेंसी होती है ना, मैं साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूँ, जो थॉट्स की फ्रिक्वेंसी होती है वो सोशल मीडिया में बढ़ती है, डिज़ायर्स बढ़ते हैं कि मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, मैं भी ऐसा पोस्ट करूँ, मैं भी यूट्यूबर बनूँ, या मैं ऐसा गाड़ी ले लूँ। और यहाँ पे जब हम 2 पेज भी पढ़ते हैं या 1 पेज भी पढ़ते हैं तो क्या हासिल होता है?
कुछ चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। जो डिज़ायर्स होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इच्छा जाती नहीं है, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी ना वो कम हो गई, इसलिए हमें शांति लगती है। इसीलिए कहा जाता है स्वाध्याय परम तपः, पढ़ना चाहिए। तो आज आप जितने यहाँ पर हैं तो एटलीस्ट 2 पेजेस अ डे, 2 पेज एटलीस्ट रीड करें, रेदर देन सबसे मिलना जुलना या फिर जो भी मोबाइल वगैरह हैं उसे थोड़ा सा समय निकाल के आप कंपेयर करना, क्योंकि 4 दिन के बाद आपको कंपैरिजन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अभी कहा ना वो संगति, भाई साहब कह रहे थे संगति जैसी होगी फिर हमारा मन वैसा करने लगता है। ओके, तो सारी चीज़ें एट द एंड आप जाओगे 60-70 एज तक जाएंगे, फिर ऐसा लगेगा कि समय ही बर्बाद किया, बाकी तो सब उदय में जो होना था वही हुआ। सबसे क्रिटिकल जो है वो है स्वयं के साथ रहना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना। हम किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं? जॉब, कलीग्स, फ्रेंड्स, या फिर ये सबसे बड़ा साधन ये, और सबके साथ, और वहाँ से कुछ हासिल ऐसा सच होता नहीं है। बस वो मन बहलाते रहते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, लेकिन अल्टीमेटली कुछ हासिल नहीं होता। तो हम अपना उपयोग और टाइम कहाँ दें ये सोचने जैसा है। अगेन हमें जनरली कहा ना कि वो चीज़ें पसंद होती है जो हमें नहीं हो, जो हमें प्राप्त नहीं है, वो हमें ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। और वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि जो हमें चाहिए वो हमारे पास ही है। क्या? सुख। क्योंकि सुख के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुख स्वरूपी मैं ही हूँ। अब जब हम सुख कहते तो हम डायरेक्ट ऐसा समझते अच्छा ये आत्मा वाली बात कर रहे हैं, अच्छा ये ज्ञान वाली बात कर रहे हैं, अच्छा ये वो वाली बात कर रहे हैं, फिर प्रवचन वाली बात कर रहे हैं। बात प्रवचन, क्लास, ज्ञान या आत्मा की नहीं है, बात है वस्तु व्यवस्था की। पूज्य गुरुदेव श्री एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, कुआं में होए तो हवाड़ा में आवे। मतलब अगर वो पानी वहाँ पे होगा तो वो कुएं में ऐसे दही निकल जाए। इज इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है? अगर मैं अगरबत्ती लगाऊँ तो वहाँ पर 100 झाप दूँ, तो मोमबत्ती लगाओ, तो चादर लगाओ, तो चढ़ाओ, तो इज इट पॉसिबल? क्यों पॉसिबल नहीं है? कॉमन सेंस है ना कि उस पानी में ये कैपेसिटी ही नहीं है, उसमें वो गुण ही नहीं है कि वो दही या छाछ बना सके। तो उसमें से क्या निकलेगा? जो है उसमें से वो निकलेगा। सिंपल। कितना सिंपल है। मतलब जैन धर्म इंटेलिजेंसी वाला नहीं है। मैं जब धर्म कहूँ आप फिलोसॉफी समझना। सो धर्म और दार्शनिक होना इज डिफरेंट। ये जैन एक फिलोसॉफी है। फिलोसॉफी क्या कहती है कि जिसमें होगा उसी से निकलेगा, बाकी अन्य जगह से निकलने वाला नहीं है। तो वस्तु व्यवस्था क्या कहती है, फिलोसॉफी क्या कहती है कि जो है जहाँ है वहीं से मिलने वाला, अन्य जगह से नहीं मिलेगा। अगर हम इस फिलोसॉफी को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? क्रश करते रहो, पानी से कुछ मिलेगा नहीं। तो मिलेगा तो क्या मिलेगा? इरिटेशन, दुख, फ्रस्ट्रेशन, आकुलता, डिप्रेशन। और हम यही कर रहे हैं। गाड़ी लेके सोचते कुछ मिल जाए, फॉरेन जाके कुछ मिल जाएगा, या ब्रांडेड कपड़े पहन लो, ब्रांडेड मोबाइल ले लो, जितना भी ले लो। अगेन जैन धर्म या जैन फिलोसॉफी हमसे कुछ छीनना नहीं चाहती। वो एक ही चीज़ सिखाती है, क्या? मान्यता बदलना है। हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा में हमें ऐसा बैठा है, क्या बैठा है? एक अज्ञान काम करता है। कौन सा अज्ञान? कि रॉल्स रॉयस से सुख मिलेगा, या फिर मैं फला फला जगह जाऊंगा, फले फले व्यक्ति से मिलूंगा, ये व्यक्ति मेरे कांटेक्ट में आ जाए, या ये व्यक्ति मेरे पास आ जाए, ये मोबाइल मेरे पास आ जाए, मैं इस पोजीशन पे पहुंच जाऊं तो आई विल बी हैप्पी। जैसे आप विद्वान बनने वाले हो तो आपको ऐसा लगता है विद्वान बन जाए, इस शहर पे आ जाए तो यू विल बी हैप्पी। अभी जो विद्वान है उनसे पूछो आर यू हैप्पी? प्रेशर रहता है ना, 1 घंटा बोलना, विषय को न्याय देना, और वो उससे ज़्यादा वो प्रेशर नहीं है। प्रेशर ये कि 1 घंटे तक जो बंधना है ना, बंधना कि मुझे यहाँ पहुँचना है। तो हुज एवर इज इन बंधन, जो भी ऑक्यूपाइड है, अपने माइंड को ऑक्यूपाइड किया है, वो बाय डिफॉल्ट दुखी रहता है। बस वो दुख का लेवल कम ज़्यादा हो सकता है। अभी जैसे 12 बजे से मैंने 12:30 कर दिए तो क्या होगा कि पंडित जी आप कहाँ से आए हैं, टिकट शाम के निकाले? बोले 12 का 12:30 कर दिया। आकुलता हुई ना। वस्तु तो बहुत अच्छी चल रही है, वस्तु व्यवस्था से बात कर रहे हैं, न्याय की बात करें, फिर भी वो हमें बाधक लगेगी, वो हमें ये बैरियर जैसा लगेगा। क्यों लग रहा है? क्योंकि हम बंधना नहीं चाहते, और जीव का स्वभाव है मुक्त रहना, और मुक्त होना नहीं है। मुक्त मेरा स्वरूप है, बस वी हैव टू फील इट कि मैं मुक्त ही तो हूँ। मुझे किसने बांधा है? कोई मुझे बांध नहीं सकता, ना शरीर, ना कोई गति, ना कोई प्लेस, ना कोई व्यक्ति, ना कोई परिस्थिति, ना कोई उदय।
ये तो मैं ही बंधन का अनुभव करता हूँ, इसलिए मुझे बंधा हुआ अज्ञानता से लगता है, और जो लगता है वो सत्य नहीं होता, वो भ्रम होता है। नाउ वी हैव टू फाइंड आवरसेल्फ, मैं अपने आप को कैसे जानूं, कैसे पहचानूं, है ना। तो आज बहुत अच्छी पूजन में वो बड़े पंडित जी साहब की पूजन है ना, वीतराग पूजन, उसमें आया था, प्रभु आपने के ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। उसमें एक पैराग्राफ है, बहुत अच्छा है। विस्मय से था प्रभुवर तुमको निरखता, महामूढ़ दुखिया स्वयं को समझता। कितनी सुंदर लाइन है। विस्मय से, बीइंग डाउटफुल, मतलब हमेशा डाउट से देखते हैं। विस्मय से था प्रभुवर तुमको निरखता, और खुद को कैसा समझता है? पागल, अज्ञानी, मूढ़, है ना। मैं महामूढ़ दुखिया, मैं दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो पोजीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ब्ला ब्ला XYZ हमारी लिस्ट है कि ये नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। मेरा सर्कल अच्छा नहीं है, राइट। महामूढ़ दुखिया स्वयं को समझता। और क्यों समझता है? क्योंकि खुद को आई एम होल, परफेक्ट एंड कंप्लीट, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा जब नहीं लगता, जो हूँ मैं ऐसा नहीं लगता, तो उपयोग कहाँ जाएगा? बाहर की ओर जाएगा, और कहीं ना कहीं वो कुछ ढूंढेगा। आप देखना, अपने आप को पूरे दिन ऑब्जर्व करना। यू हैव टू डिस्कवर योर सेल्फ। हमें पूरे दिन डिस्कवर करना, ऑब्जर्व करना, मुझे क्या चाहिए, वाई आई एम सो मच इनटू आउटसाइड, मैं बाहर की दुनिया में मुझे क्या चाहिए। किसी की गाड़ी देखी, किसी का घर देखा, किसी की पोजीशन देखी। देखो पहले तो ये लिमिट था ना, अब तो ये मोबाइल आ गया तो सारा चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है ना। जो बनिया होता है ना, वो है ना, मुंह से पाप नहीं करता, आंखों से पाप करता है। वाणिया जो होता है, जैन जो होता है, वो खाएगा नहीं कुछ भी बाहर का, और ऐसे भी कुछ अपशब्द नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ पे सब कुछ 24 आवर्स उसकी रेसिपी चलती है। पंचेंद्रिय के जो भी विषय भोग है, सब कुछ इसमें दिखता रहता है। वो रील्स देखेगा, फेसबुक की वीडियोस, या जो भी वीडियोस हैं उसमें वही तो चल रहा है। उसमें पंडित जी साहब ने बहुत अच्छी बात बोली थी, इसमें चित्र हैं सारे नकली, लेकिन जो पाप लगता है वो असली लगता है। क्या कहा? चित्र इसमें सारे नकली है ना, ये तो खाली ऐसे स्क्रीन पे कलर्स आते हैं सारे, लेकिन उसमें जो हमें जो भाव होते हैं वो असली, बंध असली, उदय भी असली आएगा, और जब दुख होगा वो भी असली होगा। सो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, हम थोड़ा सा इसको सोचें कि आखिरकार मैं अपना समय, अपना उपयोग जहाँ लगा रहा हूँ, इट्स वर्थ इन्वेस्टेड और नॉट। ये जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपना उपयोग और समय, क्या वो वर्थ भी है कि नहीं है। एक व्यक्ति था, उसने एक बहुत अच्छा एरिया देखा, बहुत पॉश एरिया था, वहाँ पे उसने एक दुकान खोल ली, बार्बर की, नाई की दुकान, और बहुत शोरूम जैसा, आपको ऐसा लगेगा ज्वेलर्स की दुकान है। बहुत अच्छे एकदम, जो दुनिया के टॉप लोग हैं उनकी टीम रखी, 10 लोग रखे बार्बर, और बहुत शोरूम, AC वगैरह सब कुछ, लाइटिंग वाइटिंग जो हो सकता था उसने सब कुछ किया। कम से कम 5-10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया उस क्षेत्र में, उसमें सैलून में। हुआ ये कि वो चल ही नहीं रहा। क्या लगता है आपको, क्या रीज़न हो सकता है, क्यों नहीं चल रहा? सब एक्सपर्ट्स हैं, उसने इनिशियल स्टेज पे रेट भी कम रखे हैं ताकि वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो आ सके। नहीं चलेगा उसका। आप जानते हैं रीज़न क्या था? क्योंकि वो पंजाबी के एरिया में दुकान खोली थी। टर्बन होता है ना, तो उधर कौन बाल कटाने आएगा? अभी हमें हंसी आती है, बस ज्ञानी धर्मात्मा जी मुनिराज हम पे ऐसे ही हंसते हैं कि हमने ऐसी जगह दुकान खोली है जहाँ से एक कस्टमर आने वाला नहीं है। अर्थात जिस सुख की कल्पना मैं कर रहा हूँ, वहाँ से सुख, चाहे रोल्स रॉयस में बैठ जाओ, चाहे एप्पल कंपनी के CEO बन जाओ, सुंदर पिचाई बन जाओ, गूगल के हेड बन जाओ, वो भी परेशान है। उसको भी जाके पूछो तो उसको भी छूटना है ना। छूटना हर कोई चाहता है, बट वी आर सो फॉर्चुनेट, सो लकी कि हमें मार्ग पता है, और मार्ग बताने वाले सच्चे देवसास गुरु पता है। उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि उन्हें ये चीज़ बता सके। वो खुद से थोड़ा बहुत प्रयास करके, अच्छी पुस्तकें पढ़ के समझना चाहते हैं, प्राप्त, वो भी बुक्स रीड करते हैं। लेकिन हमारे पास तो साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनने मिलती है। तो हमें अपना उपयोग और समय कहाँ लगाना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं जो कह रहा हूँ आप पूरे दिन ऑब्जर्व करना, क्योंकि मैं यहाँ से कितना भी कह दूँ, जब तक आप खुद सेल्फ इन्वेंशन नहीं करेंगे, सेल्फ डिस्कवरी नहीं करेंगे, तब तक उसका भावासन नहीं होगा। हाँ, नॉलेज हो जाएगा, हम अच्छे विद्वान बन जाएंगे,
हम अच्छा लोगों को समझा भी देंगे, बट वो वैसा लगना, भाषित होना कि संसार में सच में समय देने जैसा नहीं है, वो लगना बड़ा पर्सनल है। और वो कब लगता है? कब लगता है कि जब वो सेल्फ डिस्कवरी होगी, जब मैं खुद पानी से ऐसे ऐसे करूँगा, मुझे समझ में आ गया इसमें फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन है, मैंने खुद प्रैक्टिकली करके देखा, वाई शुड आई इन्वेस्ट माई टाइम इन क्रशिंग वाटर? क्या मिलने वाला है मुझे? कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। सो बी केयरफुल, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, डिज़ाइन योर लाइफ कि आज मैं पूरे दिन में कहाँ कहाँ समय दूंगा, एम आई वेस्टिंग माई टाइम? और एट दी एंड हमें वापस से चेक करना है आज मैंने पूरे दिन में, जैसे मोबाइल में है ना स्क्रीन टाइम आता है कि मैंने कौन कौन से एप्लीकेशन कितनी देर के लिए यूज़ किए, कितना प्रोडक्टिव था, कितना सोशल था। ऐसे हमें भी अपना लाइफ पूरे दिन का चेक करना चाहिए। और चेक करो, आपको थोड़ा सा अटैक जैसा आएगा, ऐसा लगेगा कि यार कुछ हासिल हुआ नहीं और इतना इतना समय तो यहाँ पे लगा दिया। सो जस्ट बी कॉशियस, जो भी हम कर रहे हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नहीं, ऐसा नहीं है, सावधानी हटी दाल पूड़ी बटी। एक्सीडेंट होता है ना, फिर लोग दाल पूड़ी खा के चले जाते हैं, हासिल कुछ नहीं होता। सो योर लाइफ इज़ सो प्रेशियस, योर टाइम इज़ सो प्रेशियस, सो बी अवेयर। अपने समय को किसी और को इम्प्रेस करने के लिए ना लगाए, किसी को इंटरेस्टिंग बनने के लिए या मैं इंटरेस्टिंग लगूँ सबके सामने। नो, मेरी लाइफ ये जो भाव है, अभी बताया ना पंडित जी साहब ने 68 एवरेज लाइफ बताई, वो भी ये कह रहा है गूगल वाले, मतलब जो भी रिसर्च होते हैं। हमारी लाइफ का कोई गारंटी ही नहीं है, अगले क्षण क्या होगा नो वन नोज। सो मुझे कितना सावधान रहने की ज़रूरत है, एंड आई हैव टू डिस्कवर माई सेल्फ। मैं अपने आप को कैसे डिस्कवर करूँ, हु एम आई, मैं हूँ कौन। एंड आपको जान के आश्चर्य होगा, अगर आप सेल्फ डिस्कवरी में जाते हैं आपको आंसर मिल जाएंगे, आपको ऐसे विद्वान मिलेंगे। आप आज कुछ क्वेश्चन अपने थॉट में सोचना कि थॉट प्रोसेस में डालना कि मुझे इसका आंसर चाहिए, कोई भी विद्वान आएंगे, किसी का भी प्रवचन होगा, आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। आप प्रैक्टिकली करके देख लो, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भावनाओं से प्राप्त ना हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसका आंसर मेरे पास ना हो, और आपको ही आंसर मिल जाएंगे, आपके आसपास ही है आंसर। बट मैं वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं उसमें क्यूरियस नहीं हूँ जानने में, उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा। अगर वो ध्यान लगाए तो ज़रूर प्राप्त हो सकता है, राइट? सबको समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ, है ना? तो एक बहुत अच्छी वो प्रदीप के भजन में आता था, जैसे अपना अभी तो बचपन चल रहा है, फिर टीनेज आएगी, फिर जवानी आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा, और ये चुटकियों में समय जाता है। सबसे फास्ट अगर कुछ चलता है तो वो है समय, और जो सबसे परमानेंट है, जो जिसके लिए समय भी कुछ वैल्यू नहीं रखता, मैटर नहीं रखता, वो है मैं, मेरा ज्ञान, मेरा स्वभाव, जिसके लिए समय मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं तो अनादि अनंत हूँ। जो भी समय चल रहा है, संडे मंडे, ये ईयर वो ईयर, डजेंट मैटर, क्योंकि मैं तो मेरे साथ हूँ ना। अगर मैं स्वर्ग में भी चला गया तो क्या, और नरक भी चला गया तो क्या, और सिद्ध भी बन गया तो क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ऐसा जिसको समझ में आता है, उनकी एक कम्युनिटी होती है जिसका नाम है सिद्धशिला, है ना? जैसे होते हैं ना जो गुटखा खाते हैं ना, उनको गुटखा वाले मिल ही जाते हैं, वो बोलते हैं कि दो है क्या। जो सिगरेट पीते हैं उनको लाइटर वाला मिल जाता है। ऐसे जिनको शांति चाहिए, वैसे उनको देवसास गुरु का समागम नेचुरली होता है। और जिनकी ये बात समझ में आ जाए, उनके थॉट प्रोसेस की फ्रीक्वेंसी कम होती है, और उन्हें ये वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाती, तो श्रद्धान उस तरफ चला जाता है। तो ऐसे लोगों की कम्युनिटी है, चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, फिर वो धीरे धीरे वीतरागता, विशुद्धि बढ़ाता हुआ एक दिन सिद्धशिला में जाके विराजमान होता है। वन ऑफ द ईजिएस्ट कोर्स एंड द सिंपलेस्ट कोर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया के किसी विद्यालय में नहीं सिखाया जाता। ये हमारा ज्ञानोदय, स्मारक, मंगलायतन आदि जितने हमारे संस्थान हैं, वहाँ पे हमारे सारे अध्यापक जो हमारे विद्वान हैं वो सिखाते हैं, और बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसके लिए डिपेंडेंसी नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं, एक ही इच्छा होनी चाहिए। कौन सी? मीना आंटी, कौन सी इच्छा? कि कोई इच्छा ही ना रहे। एक ही इच्छा, कौन सी? कोई इच्छा ही नहीं रहे। आप इच्छा मत करो और दुखी होके बताओ, और इच्छा करो और सुखी होके बताओ। तो जितनी जितनी ऐसा लॉ है, जितनी जितनी इच्छा कम उतना उतना दुख कम, और जितनी जितनी इच्छा ज़्यादा उतना उतना दुख ज़्यादा। ये तो प्रकृति कहती है। और आपको चाहिए रेफरेंस, आज होमवर्क दिया है ना, मोक्ष मार्ग पेज नंबर 70, चौथे अधिकार के एंड में है। 4 प्रकार की इच्छाएं, 2 पेजेस, 2 to 3 पेजेस है, आप उसमें पढ़ना बताया है। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड थिंग्स आर लिमिटेड। आपने इकोनॉमिक्स थोड़ा पढ़ा हो तो, इच्छाएं अनंत है, चीज़ें कम है, सो देयर विल बी स्कैरसिटी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो वो स्कैरसिटी रहेगी तो इच्छाओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती। दूसरा उन्होंने बताया कि या तो इच्छाओं का पूर्ति कर लो या तो इच्छाओं का अभाव कर लो, चॉइस इज योर्स। क्या विद्या है आप वहाँ से पढ़ना।
आई होप आप रीड करके आओगे, आपको गूगल पे मिल जाएगा PDF, वीतरागवाणी पे मिल जाएगा, लेकिन रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से तो मैंने अपना ओपिनियन दिया, हो सकता है आई कैन बी रॉन्ग। आपको खुद चेक करना है कि जो यहाँ पे भैया ने बताया है, जो ग्रंथ में लिखा है, क्या ये मुझे सही लग रहा है, क्या मुझे ऐसा भाषित होता है कि नहीं होता है। सो होल डे ऑब्जर्व योर सेल्फ, बी विथ योर सेल्फ, और आप कहीं पे अटकेंगे। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो आपको आगे का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। नॉलेज पूरा मिल जाएगा, मैं आपको पूरी PPT दे दूंगा, लेकिन वो नॉलेज से क्या होने वाला है। व्हेन यू डिस्कवर बाय योरसेल्फ तो आपको समझ में आएगा। व्हेन यू विल ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करते रहना कि मैं कहाँ अटकता हूँ, और जहाँ अटकेंगे उसका आंसर नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगा। क्लियर? तो इसी भावना के साथ अभी हमारा समय हो गया है, क्योंकि 12:30 करेंगे तो अगेन आकुलता होगी। 1-2 लाइन बोल के पूरा करते हैं। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, कहाँ गया, यहीं हूँ, यहीं रहूँगा अनंत काल तक। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। सब कुछ तो जाना, निज को न जाना, सब कुछ तो जाना, निज को न जाना। कैसा ज्ञानधारी तूने अपना पहचाना, कैसा ज्ञानधारी तूने अपना पहचाना। क्या करना है पूरे दिन? अवलोकन। पंडित जी साहब हमारे इधर आए थे। आई विल शो यू, कुंद कुंद आचार्य देव का रेफरेंस दिया था। आई विल शो यू सॉल ऑन माई पाम, मैं अपनी हथेली पे आत्मा दिखाऊंगा। ऐसा जब मैं छोटा था 8th-9th में पढ़ता हूँगा, तब पंडित जी साहब हमारे यहाँ आए थे। तो देखो हमारे जो गुरु हैं, जो हमें सिखाते हैं, नाउ यू हैव टू डिस्कवर कि कैसे है। पूरे दिन क्या करना है? अवलोकन, देखना है। डोंट डिस्टर्ब एनीवन एंड डोंट बी डिस्टर्ब बाय एनीवन। क्या करना है? अवलोकन करना है और 2 पेजेस रीड करना है तो उस पर विश्वास और बढ़ेगा। हाँ जी।